अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल। नाज़रीन, कल तक जो पीडीएम ये दावा कर रही थी और उनके मददगार ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दी, उन्हें सियासत से माइनस कर दिया। आज पीडीएम की सियासत अमलन इलेक्शन के फरार के बाद माइनस होती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान के पर्दे पर पे सरप्राइज के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत अपने पाँव पर अब खड़े होने के काबिल ही नहीं रही। आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान के बार बार घंटिये बजने के बाद होने वाले टेलीफोन पर राब्ते रहेगा गए, सब का नतीजा 0 निकला। इमरान खान ने हुकूमत के हर जुल्म, इम्पोर्टेड हुकूमत के हर जुल्म, सितम, नाइंसाफ़ी, यहाँ तक कि कातलाना हमले का मर्दाना वार सामना किया और हुकूमत को उन्हीं के घरों में शिकस्त दी। 40 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ लोग पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते थे, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम समझते थे, उन लोगों में इमरान खान के मुताबिक उन्होंने शऊर पैदा किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 2 सूबे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील कर दी। असम्बलियों की तहलील की खबर पीडीएम पर आसमानी बिजली से ज़्यादा खौफनाक गिरी और पीडीएम अपने होश हवास खो बैठी। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत दावा कर रही थी कि इमरान खान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देंगे, पर अनहोनी उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए 125 आर्कन से। फिर दावा किया जाता रहा कि पाकिस्तान में तो कोई एक यूनियन कौंसल की सीट नहीं छोड़ता, तो इमरान खान 2 सूबों की सीट तस्वुर भी नहीं कर सकते। और इमरान खान ने वो अनहोनी, नामुमकिन, जो पाकिस्तान की सियासत में माजी तक नामुमकिन था, उसको मुमकिन कर दिखाया। पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील कर के इम्पोर्टेड हुकूमत को जब मुंह की खाना पड़ी तो वो अंगूर हाथ ना आए तो खट्टा, ये दावा करते रहे कि परवेज़ लाई नहीं तोड़ेंगे। जब परवेज़ लाई ने भी असम्बली तहलील कर ली तो अब इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी वफाकी हुकूमत को बचाने के लिए साबका मददगारों के घरों के बाहर दुहाई दे रहे हैं, अल्लाह हमें इमरान से बचाओ। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वक्त 2 दर्जन से ज़्यादा होने वाले अवामी सर्वे के मुताबिक इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा अक्सरियत मिलेगी। अभी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, जरदारी फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली इमरान खान के इस बाउंसरों से संभली ही नहीं थी। पे दर पे कामयाबियों के बाद इमरान खान ने अचानक एक सरप्राइज़ दिया कि अब मैं टेंशन शहबाज शरीफ को ऐसी दूंगा कि उनको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी लेकिन वो सो नहीं सकेंगे। नाज़रीन, अभी पीडीएम के पास इसका जवाब ही नहीं आ रहा था कि इमरान खान ने अचानक ऐलान कर दिया कि हम कौमी असम्बली में सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो अक्सरियत खो चुके हैं, MQM और अख्तर मैंगल उनका साथ छोड़ने का दर्जनों मरतबा इशारा दे चुके हैं, जबकि 4 MNA पंजाब और 3 से 4 केपीके में इमरान खान के साथ राब्ते में हैं। ऐसे में पीडीएम की हुकूमत 13 जमातें मिल के भी 172 का स्कोर नामुमकिन पूरा कर सके। इमरान खान ने कहा सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उन्होंने कहा टेंशन लेने का नहीं, अब टेंशन देने का है। 8 महीने इस हुकूमत ने हमें हर कड़े इम्तहान से निकाला। मुझ पर कातलाना हमलों के अलावा मेरी पार्टी को माइनस करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अब मैं हर रोज़ ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत एतमाद का वोट लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती और वो अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। जैसे ही सदर पाकिस्तान
शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट लेने का कहेंगे तो इस हुकूमत का धड़म तख्ता और ख़ात्मा हो जाएगा। ये गैर जानदार हल्के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत 13 जमाता मिल के पंजाब कौमी असम्बली का इत्मीनान खो बैठे हैं। इस सिलसिले में आरफ अलवी ने कहा सदर पाकिस्तान ने कि जब वो समझेंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म असम्बली के इत्मीनान खो बैठे हैं तो वो आइनी और कानूनी हदूद में रहकर उन्हें वोट का कहेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की कौमी असम्बली के खिलाफ में इत्मीनान लाना है और वफाकी हुकूमत के खात्मे के जैसे जैसे इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्हें ये रिपोर्ट्स भेजी गई थी कि पहले उनसे धोखा दिया गया कि वफाकी हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के पंजाब पर कब्ज़ा कर लेगी और पीटीआई की हुकूमत पंजाब में इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेगी। लेकिन बहुत ही आसानी से 186 का हदफ पूरा करके परवेज़ लाई ने पीटीआई की मदद से ना सिर्फ इत्मीनान का वोट लिया और फौरी तौर पर असम्बली पंजाब की तहलील कर दी, जो कल रात की चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म के बाद असम्बली तहलील हो चुकी है। और अब 13 अप्रैल तक मौजूदा हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर जो मर्जी हो जाए इलेक्शन करवाने की पाबंद है और केपी के असम्बली भी तोड़ दी गई है। ऐसे में अब शहबाज शरीफ पीडीएम की क़यादत के लिए डरोना ख्वाब बन चुके हैं। अब उन्हें खदशा ये है कि अगर 2 सूबों में हुकूमत होता है तो मुल्क से 60 से 65% होगा। अगर 2 सूबों में इमरान खान की पंजाब और केपी के में हुकूमत बन जाती है तो इन्हें अपने एमएनए के कैंडिडेट आइंदा 4 माह बाद इलेक्शन में ढूंढने में मुश्किलात होगी। और 2 सूबे होते हैं और नाज़रीन 2 सूबाई असम्बली की सीटें होती हैं, ऊपर एक असम्बली होती है और ये पूरा फ्रेमवर्क हो के इलेक्शन में जाते हैं। अगर ये कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं कराते तो एक तो मुल्क के ख़जानों को अरबों रुपये नुकसान पहुँचेगा। कमो बेशतर 4.5 साल हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, बल्कि इलेक्शन जब आएगा तो 4.25 साल हो चुके होंगे। तो इमरान खान ने कि इस ऐलान के बाद कि 2 सूबों में 5 साल की अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत से बन जाती है तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए वफाकी इलेक्शन में जाना कौमी असम्बली के इलेक्शन में नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर ताकतवर हलकों ने यह गौर करना शुरू कर दिया है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम में मौजूदा हुक्मरान ने माशियत को तबाह कर दिया है। आपके बैरून ममालिक कोई भी मौजूदा हुक्मरानों की बैड क्रेडिबिलिटी की वजह से इनके साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहता। IMF आपको कर्जे नहीं दे रहे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पर है। एक तरफ खाई है, एक तरफ दूसरी तरफ भी खाई है। अब मौजूदा हुक्मरानों को हुकूमत चलाने का जवाज़ कोई नहीं रहा। और अगर पाकिस्तान भर में जनरल इलेक्शन होते हैं तो PDM की 13 जमातें मिल के इमरान खान से 25% भी सीटें सर्वे के मुताबिक नहीं ले सकती। लिहाजा इमरान खान ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को हदायत की है कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर अब इलेक्टेबलों को या इत्तेहाद के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। अगर 8 महीने जिस तरह अवाम ने जुल्म, ज़्यादती और इम्पोर्टेड हुकूमत के तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया है, मैं ऐसे में जब 22 करोड़ अवाम में शऊर आ चुका है, मैं इनके इत्मीनान को ठेस नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मुल्क में जनरल इलेक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। उन्हें भी इमरान खान को पैगाम मिल गया है, क्योंकि ये मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो सकता कि 3 महीने 60% मुल्क के हिस्से में इलेक्शन करवाए जाए और 3 माह बाद फिर कराए जाएँ, क्योंकि मुल्क की माशी तबाही। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत सऊदी अरब गई थी पिछले दिनों में। उन्हें सऊदी अरब की क़यादत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आपके मुल्क में अदम इस्तेकाम है, आप इमरान खान को ज़बरदस्ती सियासी लोगों को माइनस कर रहे हैं। हमने अपने सफारतकारों के ज़रिए सर्वे कराया है, इमरान खान इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होते हैं तो कोई भी मुल्क, कोई भी हुकूमत, कोई भी ताकतवर अदारा उस वक्त तक
اپنی کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک عوام کی حمایت نہ ہو۔ تو عمران خان کو اس وقت عوام کی حمایت اور عمران خان کو مائنس کرنے کا خواب ترک کر دیا جائے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس اہم ترین شخصیت نے جو ملک سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے حلف لیا ہوا، انہوں نے آتے سار ہی کچھ شرارتی لوگوں کو، شرع انگیز آدمیوں کو جو سیاست میں انٹرفیرنس کر رہے تھے، انہیں اشارتاً ابھی میسیج دیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے سیاست میں انٹرفیرنس چھوڑ دے۔ اب غیر ملکی طاقتیں بھی یہ کہنے لگ پڑی ہیں کہ پاکستان میں سیاست دانوں کا، عوام کے محبوب سیاست دانوں کا جو عوام کی قربت رکھتی ہے، اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، اس لیے اب اعلیٰ سطحی اجلاس میں وفاقی اور پنجاب حکومت عملاً ختم ہو چکی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے لیے اب نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں صوبوں میں نام وزیر اعلیٰ کی نامزد ہو جائے۔ اب ان حکومت کے شاید ابھی تک عمل ختم نہ ہو تو وفاقی حکومت کے ختم ہونے کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ آپ کو نہیں لیں گے۔ دوسری طرف پنجاب میں 4 سے زیادہ ایم این اے مسلم لیگ نون کے اور کے پی کے میں 3 سے 4 تک عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کا گند اور بوجھ وہ زیادہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے 40 سال سے جس طرح ملک سے لوٹا ہے، آخری 9 مہینے میں موجودہ شہباز شریف کی حکومت نے ملک کو معاشی دلدل میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ 70 سال میں وہ قرضے نہیں ہوئے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے اب انتقامی کارروائیاں کرنے کی پوزیشن میں وفاقی حکومت نہیں رہی۔ اگر ایسا کرتی ہیں تو عوام کی بہت بڑی تعداد پورے پاکستان میں عوام کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے آ جائے گی اور موجودہ حکمرانوں کا فرار کا راستہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، انہی حالات کی کشیدگی اور ہارتے ہوئے الیکشن کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے، اب تک کی جو خبریں آئی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا اور وزیر داخلہ کو طلب کر لیا۔ انہوں نے پہلے بھی وزیر داخلہ کو سرنس کی تھی کہ عمران خان نے پی ٹی آئی میں تمام طاقت اور انتقامی کارروائیوں کے باوجود اعتماد کا ووٹ 186 نمبر کیسے کر لیے، آج تک یہ ماضی میں نہیں ہوا۔ ناظرین، لگتا ہے پی ڈی ایم کے لیے ان کے کیے کا احتساب دینے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور عمران خان کے قدموں کے کچھ فاصلے پر وزارت عظمیٰ کا عقاب ان کے سر پر بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے اس سلسلے میں واشگاف لفظوں میں کہا کہ اپنے پر ہونے والی انتقامی کارروائیوں کو وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن ملک کا نقصان کرنے والوں سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جبکہ ناظرین، حال اس وقت تک شہید ارشد شریف کو قتل کروانے والے ملزمان آزاد پھر رہے ہیں اور جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی ابھی تک 1% بھی اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی، اور شہید کی والدہ نے اللہ کے حضور فریاد کیا ہے کہ اس کے بیٹوں کو مروانے والوں کے لیے یا اللہ زمین تنگ کر دے، وہ موت کو ترسے اور موت نہ آئے۔ ناظرین، کیونکہ جے آئی ٹی اصل ملزمان کی طرف ان کی والدہ کے مطابق ایک قدم بھی نہیں ہوئی، اب کینیا اور سعودی دبئی کی سیر کرنے چلے گئے ہیں، جبکہ ارشد شریف اپنی زندگی میں ان پر حملہ جن سے ان کو خطرہ تھا، جو ان کو مروانا چاہتے تھے، جنہوں نے 16 مقدمات ان پر جھوٹے درج کروائے، ان کے زمین تنگ کی، ان کی نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود امپورٹڈ حکومت کا ان کی سرپرستی کرنا انصاف کے نام پر گالی بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت جلد امپورٹڈ حکومت سے غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ جان چھوٹنے والی ہے اور ان کا خاتمہ بہت قریب نظر آتا ہے، اور پورے ملک میں الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ کراچی میں ایم کیو ایم نے کبھی ہاں کبھی نہ سینکڑوں مرتبہ وفاقی حکومت کو دھمکی دینے کے بعد آخر حکومت کا ہی ساتھ دیا اور بلدیاتی الیکشن کراچی سے بائیکاٹ کر دیا، جس میں ابھی تک آنے والے سرووں میں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ جاری ہے، جبکہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی جگہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب
کراچی اور حیدرآباد میں میرا اپنا ہوگا، جبکہ عمران خان نے کراچی کی عوام کو کہا کہ آپ نے بوری بند لاشیں جگہ ٹیکس کا راستہ بند کیا ہے، اب متحد ہو کر ملک میں طریقے انصاف کا میر آ کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔